अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को जाल में फंसाकर आईएसआईएस एएमयू में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। कई पूर्व छात्रों को आतंकी संगठन ने अपनी जाल में फंसा रखा है। वर्तमान समय में सभी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एएमयू के 10 पूर्व व वर्तमान छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में करीब 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 5 नवंबर को अलीगढ़ में अलग अलग स्थान से एएमयू के 2 पूर्व छात्रों को आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने पर एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं एएमयू प्रशासन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पूर्व छात्रों की गिरफ्तारी पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और वह पूर्व छात्रों की हरकत को व्यक्तिगत गतिविधि बता रहा है। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बंद करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आतंकवाद की नर्सरी पैदा करता है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और आतंकवादियों को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलता है। एएमयू के प्रॉक्टर डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि उन्हें कुछ दिन पूर्व जानकारी हुई थी कि अलीगढ़ में अलग अलग स्थान से एएमयू से बीटेक पास आउट हुए अब्दुल अरसलान नाम के पूर्व छात्र व एएमयू से बीटेक पास आउट करने वाले अब्दुल्ला अरसलान व नाजिबिन तारिक की गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों लोगों का अब एएमयू से कोई वास्ता नहीं है। सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किए गए इदारे में पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। अभी जानकारी हुई है कि 2 दिन पूर्व भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका भी वास्ता एएमयू से बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक इन गिरफ्तारियां के मामले में किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उनसे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर एएमयू प्रशासन से किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा आधिकारिक जानकारी मांगी जाएगी तो जानकारी उपलब्ध कराने के साथ पूर्ण सहयोग किया जाएगा। वहीं एएमयू प्रॉक्टर ने कहा कि एएमयू से पास आउट हुए पूर्व छात्र अगर कहीं व्यक्तिगत तौर पर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए वही व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार है, एएमयू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एएमयू के पीएचडी छात्र मोहम्मद कुंवर ने बताया कि सर सैयद ने तालीम देने के लिए इस शिक्षा के मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ सिर्फ शिक्षा ही दी जा रही है, किसी को कोई भी गलत तालीम नहीं दी जा रही है। अगर कोई आतंकी या गलत गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर यहाँ से पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि में शामिल होता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी सर सैयद के ख्वाबों को पूरा करती रही है और पूरा करती रहेगी। अलीगढ़ से शहजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आरोप है कि वो आईएसआई से जुड़े हुए थे, आतंकी संगठन से। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं इस सिलसिले में पहले भी बात कर चुका हूँ और दोबारा मैं यूनिवर्सिटी के पोजीशन को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले दिन खबर ये आई कि 2 लड़कों को यूपी एटीएस ने उठाया है। उनमें से एक का नाम माज बिन तारिक और दूसरे का नाम अब्दुल्ला अरसलान है। ये इसमें से एक ने हमारे यहाँ से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास पास किया है और दूसरा जो है वो हमारे यहाँ से 2014 से लेकर के 2021 तक स्टूडेंट शो किया जा रहा है और रिकॉर्ड के हिसाब से उसने 2021 में बीटेक किया है। उसके बाद में उसका कोई हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो इससे लगता है कि वो यहाँ से पास आउट है या छोड़ के चला गया, जो भी हो। बाकी फिर उसके बाद में हमें मीडिया के ज़रिए से ही खबर आई कि साहब 4 लड़कों को और भी अरेस्ट किया है और उनमें से उनके कुछ के नाम भी आए हैं। अब वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और कब से रहे हैं, कब तक रहे हैं, इसको अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ पाया। उसकी वजह है कि छुट्टी चल रही है यूनिवर्सिटी में दीपावली की। दीपावली की छुट्टी के बाद में हम इसको दिखवाएंगे कि हमारे यहाँ से इनमें से जो 4 और अरेस्ट हुए हैं उनमें से कितने लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, कोई पढ़ाई की है कि नहीं की है और कब तक की है, उसके बारे में हम तभी बता पाएंगे जब हम अपने रिकॉर्ड को देख लें। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए, ऐसा है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे इनरोल होते हैं और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का काम होता है। अगर पढ़ने के बाद यहाँ से अपनी डिग्री ले जाने के बाद में अगर कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसका इंडिविजुअल एक्ट माना जाएगा, उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना, यूनिवर्सिटी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारा छात्र भी है
और अगर वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व है और वो चीज़ सामने आती है, उस पर कोई कार्रवाई होती है, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। उसकी वजह है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, ना यूनिवर्सिटी इसको करने के लिए किसी से कहती है या किसी भी तरह का प्रोत्साहन देती है। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिसर्च का काम होता है, जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, सिलेबस है, उस पर क्लास में डिबेट और डिस्कशन होता है। इन चीज़ों से कोई ये इंडिविजुअल का काम हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल ये काम करता है तो कानून अपना काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ होता है, एक सवाल उठता है प्रोफेसर साहब, सर सैयद अहमद खान ने इस इदारे को जो बनाया है वो तालीम तहजीब के लिए बनाया था। क्या उस तालीम तहजीब में इतनी कमी रह रही है जो बार बार लगातार जो है मतलब 10 से ज़्यादा पूर्व छात्र यहाँ के जो तमाम आतंकवादी गतिविधियों में उनका नाम आ रहा है, तो क्या मानते हैं कि इससे कोई असर तो पड़ ही रहा है एएमयू की छवि पर? देखिए, ऐसा है, एएमयू की छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। उसकी वजह है कि एएमयू एक संस्था है और संस्था की छवि में एक किसी इंडिविजुअल की वजह से संस्था की छवि न बनती है न बिगड़ती है। इंडिविजुअल की वजह से इंडिविजुअल की छवि बिगड़ती है और इंडिविजुअल की छवि बनती है। जहाँ तक कि इदारे का जो मकसद है, जिस मकसद के तहत इदारे को सर सैयद ने कायम किया था, उस मकसद पे हमारी यूनिवर्सिटी आज भी मजबूती के साथ काम कर रही है। उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, ना आया है, ना आएगा। तो एक चीज़ बता, एक सवाल फिर वही आ रहा लौट के कि जिस तरह से छात्र यहाँ से बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के बाद वो जो है कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल बम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अच्छे काम में जाना चाहिए। तो सर सैयद अहमद खान ने तो इस तरह का विचार नहीं था कि वो यहाँ से डिग्री हासिल करे और उसको कहीं ना कहीं देश के विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करे। क्या मानेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी जो हमारे पास चीज़ें आई हैं वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने एएमयू से बीटेक या और कोर्सेज किए हैं। जिन लड़कों के बारे में आया है कि उनको अरेस्टिंग हुई है, हालांकि मैं ये बात फिर क्लैरिफाई कर दूं कि अभी हमारे पास कोई आधिकारिक तौर पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि किसी को अरेस्ट किया गया है और किस चार्ज या आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके ख़िलाफ़ क्या आरोप है, उन्होंने क्या काम किया है और वो कहाँ तक के सही है। अभी तो सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया के ज़रिए से हमारे पास आ रही हैं, वो आप लोगों के ज़रिए से आ रहा है। देखिए, आरोप तय होने के बाद ही आप कोई बात कर सकते हैं अभी। और दूसरी बात यह है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई गलत काम करता है तो वो इंडिविजुअल उसके लिए लायबल होगा, वो जिम्मेदार होगा। यूनिवर्सिटी, संस्था और यहाँ का सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्या कहेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सर सैयद खान ने एक एजुकेशन का हब बनाया था, लेकिन यहाँ शिक्षा का मंदिर था, लेकिन यहाँ से कहीं न कहीं ISI यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सर सैयद अहमद खान का जो ख्वाब था उसी पर यूनिवर्सिटी खरी उतरी है और उसी ख्वाब को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रही है और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये यूनिवर्सिटी कायम है तब तक सर सैयद के ख्वाब को ही पूरा करते रहेंगे। मकसद भी सर सैयद को ख्वाब को पूरा करना ही है। लेकिन जैसे आपने ये कहा कि अब जो है वो इस तरह से IS, पहली बात तो देखिए, जो IS है उसका क्या मामला है, क्या वो है, किन लोगों को वो कर रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम देती है, यूनिवर्सिटी तरबियत देती है, उसके बाद इंसान की अपनी ज़िंदगी है। नहीं, तालीम के बाद आदमी कोई जब यहाँ से तालीम लेके जाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, IPS बनता है, IAS बनता है, लेकिन आतंकवादी क्यों बन रहे हैं फिर? अगर देखिए, आप ये बताइए, गांधी जी ने नहीं, जब गांधी जी ने देश बनाया था कि उनकी सोच ये थी कि गोधरा होगा, ये उनकी सोच ये थी मलियाना होगा। गांधी जी ने तो ख्वाब नहीं देखा था। अगर गांधी जी ने ये ख्वाब देखा होता तो क्यों वो लाठी लेकर निकलते अंग्रेज़ों को भगाने के लिए? भाई, गांधी जी का ख्वाब देश को जो है वो ऐसा राष्ट्र बनाना था जहाँ पर सारे फूल मिलकर हिंदू मुस्लिम की बात भूलकर जो है इस देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन देश आज कहाँ पहुँच गया, किन सोच के हाथ में है? तो इसका मतलब यह है कि गांधी जी का ख्वाब गलत था, गांधी जी गलत थे। नहीं, सर सैयद खान ने जो बनाया ये वो सब ये सोच के बनाया कि यहाँ शिक्षा, तालीम और तहजीब जो लोगों के सर सैयद साहब ने भी वही सोचा था जो गांधी ने सोचा था। तो अगर गांधी का ख्वाब सच हुआ है तो आप बताइए, क्या गांधी ने इस देश को ख्वाब देखा था? तो क्या मानते हैं कि मैं तो ये मानता हूँ, पहले मैं बहुत छोटा था, 2000 के आसपास की बात है। एक मुबीन भाई हमारे यहाँ भी हॉल में रहा करते थे, उन्हें भी इसी तरह से पुलिस उठा के ले गई थी। बहुत सारे तार जोड़ दिए थे उनके, पता नहीं किस किस से जोड़ दिए थे। लेकिन क्या एक शेर है बहुत मशहूर, उसमें आपके सवालों का जवाब है
कि मैं दहशतगर्द हूँ, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। क्या सच है क्या झूठ है? हो सकता है 10 साल बाद ये आए कि इनके किसी से कोई कनेक्शन नहीं थे। तो क्या गलत फंसाया जा रहा है? मुझे तो ये लगता है कि पूरे तरीके से हिंदुस्तान की एजेंसी इसकी जांच करें, और अगर ये दोषी हैं तो इन्हें वो सज़ा दी जाए जो एक देशद्रोही को दी जाती है, और अगर ये गुनाहगार नहीं है, इन्हें फंसाया जा रहा है, तो उन लोगों को सज़ा दी जाए जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं। ये तो हुकूमत की आपने बात की, तो क्या ये सब उसके इशारे पे हो रहा है, हुकूमत के इशारे पे? क्या हुकूमत के सारे पे ऐसा होता नहीं आया? कितनी चीज़ों में जो गलत लोगों को 20 साल बाद पता लगा, मुबीन भाई का 10 साल के बाद पता लगा था कि बेगुनाह थे, कोई सबूत नहीं मिला था। क्या वो ज़िंदगी उनकी जो कटी थी उस वक्त भी अलीगढ़ पर ऐसे दाग लगे थे? तो अलीगढ़ पर तो दाग हमेशा लगते रहे। आप ये देखिए, अगर ये वाकई में IS या IS या जो भी है, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना जानता और मुझे पता भी नहीं है कि उन लोगों के कारनामे क्या हैं। अगर ये वाकई में जो है देश के विरोधी काम कर रहे हैं तो इन्हें वो सज़ा दी जाए ताकि ये नज़ीर बन जाए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ से PhD कर रहे हैं वर्तमान में, अभी हाल ही में 2 लोग पकड़े गए थे, सुनी? तो उन 2 लोगों के पकड़े जाने के बाद जो लगातार तमाम सम्मल और कई जगहों पे जो है मतलब और लोग पकड़े गए, तो क्या मानते हैं कि कुछ न कुछ तो यहाँ से यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है उन लोगों का? देखिए, मैं बताता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का कनेक्शन अगर है तो देश के पूर्व राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति से है, उन लोगों से है जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाया है। कई मुल्कों के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ से पढ़कर गए, फ़िलिस्तीन के लोग यहाँ से पढ़ के नहीं गए। अगर वो वहाँ जाके हमास से जुड़ जाते हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी का क्या मामला है? वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम दे सकती है और यूनिवर्सिटी तालीम दे रही है। अब रहा सवाल के उनके तार यहाँ से हैं, तो यूनिवर्सिटी के तार तो आप ये समझ, साउथ अफ्रीका के लोग भी यहाँ पढ़ते थे, एक ज़माने में पाकिस्तान के स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ते थे। लेकिन कोई अपने मुल्क में जाकर अपने किस चीज़ पर जाकर कहाँ पे क्या करता है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई, मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम देती है, बाकी चीज़ों से यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है।